हेलो स्टूडेंट, अभी तक अपन ने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई पर जाने में क्या परिवर्तन होता है, गहराई पर जाने पे क्या परिवर्तन होता है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी की सतह पर इधर से उधर जाने में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस कारण से होता है। तो इसके दो कारण हैं। नंबर एक है पृथ्वी का आकार, दूसरा है पृथ्वी का अपनी अक्ष के पथ का घूर्णन। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के आकार के बारे में चर्चा करेंगे और उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो पृथ्वी की आकृति या आकार, शेप ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जो अभी अपन ने उसमें मानी थी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के समय पर, तो माना था कि पृथ्वी गोलाकार है, पूर्णतः गोलाकार। लेकिन वास्तव में पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर के दीर्घवृत्ताकार है या अंडे की आकार की है, यानी ऊपर यहाँ पर ध्रुवों पर चपटी है और यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ये थोड़ा गोलाई है, इस तरह से ये यहाँ पर चपटी हुई है। तो इसका कारण से अपन जानते हैं कि ये दीर्घवृत्तीय इस तरह से होता है, दीर्घवृत्ताकार इस तरह। यहाँ पर ये कैसा हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। और ये इसी को ये वाला यदि चित्र में माना गया तो ये वाला है, तो इसमें ये हो जाएगा आरपी, ये हो जाएगा आरपी। तो ये जो इक्वेटर की इसकी त्रिज्या है पृथ्वी की, ये ज्यादा है किससे, पोलर की जो रेडियस है, पोलर। तो यहाँ ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा, ध्रुवीय त्रिज्या और भूमध्य रेखी त्रिज्या, इनका जो अंतर है, इसी कारण से इसमें जी के मान में पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो फिर यहाँ से वेरिएशन होता है। जी का मान यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, इसी प्रकार से यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, या इस तरह से परिवर्तन। इसी के बारे में अपन को अध्ययन करना है कि पृथ्वी की सतह पर जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है और किन किन कारकों के ऊपर यह निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं इसको कि जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हम निकालते थे कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो जैसे माना कि ध्रुवों पर अपन मान लीजिए कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करें अपन कि जी बराबर हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध से आ गया। अब अपन को लेना है कि ध्रुवों पर जो है इसकी, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जीपी। तो इसको अपन जीपी पोल पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी बराबर कितना हो जाएगा, जी पृथ्वी का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, एम अपॉन आर को क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर पी लिख लेंगे। यहाँ पे जो त्रिज्या ले लेंगे ये वाली त्रिज्या हो जाएगी ध्रुवों वाली, ये कम वाली त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे दो त्रिज्या है आर ई और आर पी, तो ये वाला अपन ने ले लिया। तो ये इसका ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन दूसरी लेते हैं विषुवत रेखी या भूमध्य रेखीय तल पर इसका मान, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अभी ये पोल पर आया, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसको क्या कहेंगे, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। जीपी क्या है, जीपी ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण। अब इसी प्रकार से अपन लेंगे इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर। तो इसका भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर लिख लेते हैं इधर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए इसको कैसे डिनोट करेंगे अपन ने, मान लीजिए कि जी ई से डिनोट कर दिया, जी ई से प्रदर्शित कर दिया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। तो ये कितना हो जाएगा इसी समीकरण से, ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर ई आदि। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, समीकरण नंबर हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे देते हैं अपन। समीकरण
तो 1 में 1 भागे समीकरण 2, चाहे 2 में 1 का दे सकते हैं, चाहे 1 में 2 का, तुलना करना है वो तो अपने आप आ जाएगा उसको करके। तो देखिए, तो इसमें समीकरण जीपी बटे जी बराबर, इसको ले लेते हैं, क्या लिखा अपन ने कि जी एम अपॉन आर पी, भागे का निशान लगा दिए भाग का, फिर ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर टी। अब इसको जब अपन इसका भाग का निशान बन देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन यहीं हल कर लें थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर टी, भाग को गुणा हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर ई अपॉन जी एम। तो ये कितना हो गया, अब ये जी एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, कितना बचा आर ई अपॉन आर टी, आर ई अपॉन आर, यही इस तरह से देखिए अब इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जीपी बटे जी टी बराबर आर ई अपॉन आर टी। तो अब इधर अपन उसी तरह से लिख लेते हैं कि चूंकि आर ई क्या है, आर ई ग्रेटर देन, आर ई क्या है अधिक है, किससे अधिक है, आर ई ग्रेटर देन आर पी, आर ई क्या है ग्रेटर देन है, ज्यादा है, आर ई का मान ज्यादा है, दिख रहा है 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, देखिए लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखी त्रिज्या आर ई ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में लगभग 21 किलोमीटर अधिक होता है, यानी आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। जब ये देखिए इधर इस समीकरण में कि यहाँ पे आर ई अधिक है तो इसका ऊपर वाला मान भी अधिक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि जीपी इज ग्रेटर देन जीई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण यहीं पर होता है, ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर होता है। ये तो एक इस तरह का हो गया पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। अब दूसरा कारण है पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर हमेशा घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर या परितः घूर्णन, तो पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर स्थित है, वो वृत्तीय पथ पर घूम रही है, वृत्तीय पथ पर ऐसे घूम रही। जैसे अपन कोई एक लट्टू ले लेते हैं, उसको ऐसे करके ऐसे घुमाए तो ऐसे कर, तो अब उसके जब घूम रही है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पथ पर वृत्तीय पथ पर घूमने वाली वस्तु, वृत्तीय पथ पर घूमने वाली वस्तु में वृत्त की केंद्र की ओर एक अभिकेंद्री त्वरण लगता है। जैसे कोई वस्तु अपन ऐसे एक धागे में बांध ले कोई लट्टू, उसको ऐसे घुमाए तो हमारे उंगली में और उस धागे में तनाव रहता है। अगर धागे में तनाव ना हो ऐसे करके उसको, तो फिर वो वृत्तीय पथ में घूमे, तो ये जो तनाव है या बल, तो ये अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो इसी अभिकेंद्री बल के कारण इसको घूमने में अभिकेंद्री त्वरण की आवश्यकता होती है। तो ये जो अभिकेंद्री त्वरण कहाँ से मिलता है इसको, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से ही ये लिया जाता है। तो जिस बिंदु पर जितना उसका घूर्णन अधिक होगा तो वहां पे उतना ही त्वरण अधिक लगेगा। तो जहां पर वस्तु का यह त्वरण उसी से लिया जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के मान से। तो जहां पर जितना गुरुत्वीय त्वरण ले लिया जाएगा वहां पर उतना ही प्रेक्षित मान, जी का जो प्रेक्षित मान है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। अर्थात पृथ्वी तल पर जी का मान अक्षांश के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। धन्यवाद।